नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, जो है सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। जो यहाँ शनि जो है वो अपनी राशि में यानी कि मकर राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्रत्व की स्थिति में जा रहे हैं और ये रहेंगे 11 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर तक इसी राशि में रेट्रोग्रेड रहेंगे। क्या कुछ असर सभी राशियों के ऊपर पड़ेगा, क्या कुछ एहतियात, क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। साथ ही में हम बात ये भी करेंगे कि क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो राशि दर राशि हम बात करेंगे कौन से भाव में आपके लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी से कहना चाहूंगी, दैट कभी भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है या रेट्रोग्रेड होता है या डायरेक्ट होता है तो शायद लोग सोचते हैं कि पूरी जीवन उनका प्रभावित हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ का सिर्फ एक एस्पेक्ट उससे इफेक्ट होता है। सपोज कि एरीज की हम बात करें तो मेष राशि में एरीज की हम बात करें तो दशम भाव, दैट मीन्स आपका सिर्फ कर्म भाव जो है, कार्य क्षेत्र जो है वो प्रभावित होगा। सो कोई भी प्लैनेट जब ट्रांजिट करता है तो पूरी लाइफ इफेक्ट कभी नहीं होती है। सो डू नॉट पैनिक। वीडियो बनाने का मोटिव नहीं है कि आप ये पैनिक करने लग जाएं, ओ माय गॉड शनि जो है वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। सो डू नॉट पैनिक। हम शुरुआत करेंगे मेष राशि वाले लोगों के साथ और राशि दर राशि हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एरीज के लिए देखिए 10th हाउस में आपके ये जो रेट्रोग्रेड हैं वो हो रहे हैं और 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका कर्म भाव जो है वो इफेक्ट हो रहा है। अब सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। सैटर्न जो है 29 ईयर्स में अपनी राशि बदलते हैं और स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो ऑलरेडी जब डायरेक्ट रहेंगे तो आपको स्लो पेस देंगे, लेकिन जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो जल्दबाजी लेकर के आएंगे। तो इसलिए मेष राशि वाले लोगों के लिए आप लोग देखेंगे बहुत जल्दबाजी में आप लोग कार्य करने लग जाएंगे। इस अवधि में आपके लिए थोड़ा सा चीजें थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग्स में भी जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, आप लोग इस अवधि में जो भी आप लोग भागदौड़ कर रहे हैं उसमें रिटर्न बैक मिलने में देरी हो सकती है। सो ये एंजाइटी को बढ़ाएगा और आपसे गलत डिसीजंस दिलवा सकता है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको इस अवधि में जो भी डिसीजंस करने हैं बहुत सोच समझ करके लेने हैं। दूसरों के प्रेशर में आके, दूसरों के बहकावे में आकर के नहीं चलना है। अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली ही आपको कार्य करना है, दूसरों के हिसाब से नहीं। सो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आप लोग बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 9th हाउस आपके लिए इफेक्ट होगा, नवम भाव यानी कि भाग्य का भाव। इस अवधि में आप लोग देखेंगे पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां आपके सामने आएंगी और खासतौर पे थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला समय हो सकता है। काम करने को एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इस अवधि में खर्चे बढ़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा संयमित रहना है। ये हर राशि वाले लोगों को ही मैं कहूंगी, बिकॉज शनि क्या है, स्लो मूविंग प्लैनेट है और जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो जल्दबाजी लेकर के आएंगे चीजों में। तो जितना संयमित रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बाबा भैरव की पूजा करना इस अवधि में आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे बाबा भैरव जो है वो भगवान शिव का रौद्र रूप है, तो उनका कोई विग्रह घर में नहीं रखा जाता। तो अगर आप मंदिर जाकर के पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अगर मंदिर जाना पॉसिबल ना हो तो क्या करना है, आप लोग जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको फीड कर सकते हैं। उनको रोटी के ऊपर गुड़ रख करके, जैगरी रख करके फीड जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए शनि की ढैया का प्रभाव भी आप लोगों के ऊपर चल रहा है और इस समय पर जो रेट्रोग्रेड की स्थिति है आर्थिक समस्याएं लेकर के आ सकती है। साथ ही में धन खर्च जो है वो बढ़ सकता है। एक्सपेंसेस जो है आपके लिए वो बढ़ सकते हैं। अभी तो आपके दिमाग में आएगा मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन आगे चल के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो किससे फेस करनी पड़ेगी, दैट ओनली नोज यू। सो कहीं ना कहीं पे इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि आर्थिक समस्याएं जो हैं आपके लिए ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप लोगों को करना क्या चाहिए, आपको शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव, जो कि विवाह का भाव, मैरिज, पार्टनरशिप्स, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो आप लोग 7th हाउस में जब शनि रेट्रोग्रेड होंगे तो पार्टनरशिप्स तो करवाएगा, लेकिन उसमें क्लैशेस भी लेकर के आएगा। विवाह होने में देरी लेकर के आएगा। विवाह में दाम्पत्य जीवन में क्लैशेस लेकर के आएगा। साथ ही में आप लोग देखेंगे पैसों से जुड़े हुए संकट भी बार बार आएंगे। कहीं से पैसा लिया है वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह के इश्यूज जो हैं, इस तरह के क्लैशेस जो हैं वो जरूर देखेंगे। फिजूल खर्ची पर रोक लगाइएगा, ये एक तरीके का प्रिकॉशन आपको बरतना पड़ेगा। भगवान विष्णु की आराधना माँ लक्ष्मी के साथ कीजिएगा, सो दैट आपके लिए जो दाम्पत्य जीवन है उसमें एक स्टेबिलिटी जरूर बनी रहेगी।
सिंह राशि वाले लोगों की बात करते हैं। 6th हाउस आपके लिए इफेक्ट होगा, जो कि रोग का भाव, शत्रु का भाव भी माना जाता है। इस अवधि में आप लोग देखेंगे लोग आपसे बिना वजह की शत्रुता निभा सकते हैं, आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, बीमारियों पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों की लापरवाही जो है इस अवधि में आप लोग देखेंगे। तो आपको छोटे मोटे भी अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो ये नहीं करना है मैं सेल्फ मेडिकेशन कर लूंगा या कर लूंगी और मैं उसी से ठीक हो जाऊंगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना जरूर लेना है। जितना हो सकता है आप लोग नेचुरल चीजों का सहारा लीजिए, अपना इम्यून सिस्टम खुद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट कोई हेल्थ इश्यू आए ही नहीं, बिकॉज उसकी वजह से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका जो हेल्थ है, आपका जो शत्रुओं से थोड़ा बहुत इस तरह के क्लैशेस हैं वो हो सकते हैं। इस अवधि में आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। बात करेंगे कन्या राशि। वर्गोस के लिए इस अवधि में आप लोगों के लिए पंचम भाव इफेक्ट होगा, जो कि बुद्धि का भाव, संतान का भाव माना जाता है, एजुकेशन को भी कंट्रोल करता है। तो संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके करियर को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपके बच्चों से आपके क्लैशेस हो सकते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। साथ ही में आपका खुद का एजुकेशन भी इससे इफेक्ट हो सकता है, कहीं पे बीच में चीजों में रुकावट आएगी, किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में रुकावट आ सकती है। सो 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा इस चीज को लेकर के आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में कन्या राशि वाले लोगों के लिए खर्च भी बढ़ेगा और साथ ही में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, उनसे आपके लिए वाद विवाद बढ़ सकते हैं। किसी भी बड़े कार्य की अगर आप शुरुआत करते हैं तो बिना किसी की राय मशवरा लिए, बिना अपने मेंटोर से सलाह मशवरा लिए मत कीजिएगा। सो कन्या राशि वाले लोगों के लिए पहली चीज तो मां सरस्वती की पूजा कीजिएगा और साथ ही में दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। लिब्रन्स के ऊपर भी अभी शनि की ढैया चल रही है और इस अवधि में आप लोग देखेंगे अगर शनि का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत रुकावटें लेकर के आ सकता है, आर्थिक पक्ष को कमजोर कर सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, साथ ही में मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा, बिकॉज लिब्रन्स के लिए 5th हाउस इफेक्ट होगा, जो कि मदर का भाव, आपके लिए सुख का भाव भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप लोग देखेंगे मदर की हेल्थ को लेकर के टेंशन्स, एंजाइटीज बढ़ेंगी, उसको लेकर के खर्चा बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग इस अवधि में अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहिएगा, बहुत ज्यादा खर्चों को कंट्रोल करने का कोशिश कीजिएगा और खासतौर पे अपने बजट के अकॉर्डिंगली ही खर्चे कीजिएगा। आप लोगों को हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से ट्यूसडे और सैटरडे वाले दिन करना चाहिए। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, देखिए 3rd हाउस आपके लिए इफेक्ट हो रहा है, जो कि पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव जो है क्या कर रहा है, आपके अंदर गुस्से को बढ़ाएगा, जो कि 3rd हाउस सिबलिंग्स का भाव भी माना जाता है। तो भाई बहनों के बीच में क्लैशेस लेकर के आ सकता है, कर्ज लेने के लिए आपको मजबूर कर सकता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग सबसे ज्यादा तो गुस्से को कंट्रोल में करके चलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपका गुस्सा बढ़ेगा उतने ज्यादा रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के ऊपर इस समय पर शनि की 7.5 चल रही है और इस अवधि में शनि की उल्टी चाल का होना आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लेकर के आ सकता है, किसी से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो हेल्थ इश्यूज को पहली चीज तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरी चीज कि किसी के साथ भी वाद विवाद बहुत हायर लेवल पर आपको नहीं जाना है, छोटी मोटी चीजें हैं उसे वहीं पे क्लैश को बंद कर दीजिए, उसे खत्म कर दीजिए। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए उपाय रहेगा सुंदरकांड का पाठ आपको हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को करना है नियमित रूप से। मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए ही आप ही की राशि में ये शनि देव हैं और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आपके ऊपर वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है अभी इस समय पर, आपका लग्न प्रभावित हो रहा है, तो सेहत तो अपने आप से प्रभावित होगी। दूसरी चीज क्या है कि नौकरी और व्यापार में थोड़े बहुत छोटी मोटे इश्यूज जो हैं वो आपको नजर आएंगे, चीजों का स्थगित होना, किसी कार्य का स्थगित होना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का पूरा ना होना, किसी कार्य में कुछ अवरोध पैदा होना। तो इस तरह की स्थितियां जो है मकर राशि वाले लोगों के लिए बन सकती हैं। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा शनि स्तोत्र का पाठ आप लोग जरूर करें और हो सके तो शमी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। अब शमी का पौधा अगर घर में नहीं है तो सिर्फ आप लोग किसी ब्लैक डॉग को फीड कर दें, उतना भी काफी है। कोई स्ट्रे डॉग है, ब्लैक है, उसे फीड कर दीजिए।
बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, और खास तौर पे इस अवधि में आप लोगों के लिए आपके कामकाज से संबंधित जो भी आप लोग डिसीजंस लेंगे उसमें थोड़े बहुत डिलेज होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नजर आ रही हैं, तो कोशिश कीजिएगा, स्वास्थ्य की वजह से आप लोगों को उसके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है, तो पहले से ही अपने नेचुरल डिफेंस सिस्टम को उतना स्ट्रांग रखिएगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, नेचुरल चीजों का सहारा लीजिएगा, योग जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्या है कि 12th हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो 12th हाउस में खर्चा भी बढ़ेगा और हेल्थ भी, उसमें भी आप लोग गिरावट देखेंगे, तो इन सब चीजों के लिए कॉशियस रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय छोटा सा रहेगा कि आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना है हर ट्यूसडे और हर सैटरडे। बात करते हैं मीन राशि। एकादश भाव आपके लिए इफेक्ट हो रहा है, और एकादश भाव में लाभ के नए अवसर तो दिलवाएगा, लेकिन दूसरी चीज खर्चों को बढ़ा देगा और गलती होने के चांसेस को बढ़ा देगा। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने, लेकिन आप उसे अपने हाथ से गवा देंगे। इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ सकती हैं। राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हनुमान मंदिर के ऊपर आप लोग ध्वजा जरूर अर्पित करें भगवान राम के नाम का। ट्रायंगल शेप में होना चाहिए, भगवान राम का नाम लिखा होना चाहिए। जितना हो सकता है इस बीच में, इस दौरान 11 अक्टूबर से पहले आप लोग जितने भी ट्यूसडे या सैटरडे पढ़ते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे या सैटरडे को आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई आप इतने बड़े बड़े पाठ बता देते हो, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब चीज़ें हमसे नहीं हो पाता। तो आप मॉर्निंग रूटीन तो हर कोई फॉलो करता है, हर किसी के फ़ोन में इंटरनेट भी होता है, आप ऑडियो फॉर्म में लगा करके सुबह सुबह जब काम कर रहे होते हैं आप उस समय पर सुन लीजिए उस पाठ को। लेकिन ये नहीं करना है कि सुनना नहीं है, आप अपने काम में लगे हुए हैं, आप उस पाठ को ज़रूर सुनिए, और ऑडियो फॉर्म में भी सुनेंगे तो भी आपके लिए उतना ही कारगर रहेगा। तो इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।